मुख्यमंत्री सलाहकार संयम लोढ़ा ने विधायक बनकर खुद सेफ जोन में रहने के लिए सिरोही जिला मुख्यालय की जिन अव्यवस्थाओं को मुद्दा बनाकर 2018 का विधानसभा चुनाव लड़ा था, उस सेफ जोन को पा लेने के बाद उनके द्वारा मॉनिटरिंग में बढ़ती जा रही लापरवाही की कीमत आज एक मासूम को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। इसमें कोई शक नहीं कि विधायक संयम लोढ़ा ने सिरोही में सीमेंट और कंक्रीट के भरपूर ढांचे खड़े करवाए, मनोरंजन के लिए कई इवेंट करवाए, लेकिन इन ढांचों में बैठे लोगों में मानवीय संवेदनाओं के प्रति जिम्मेदारी जगाने में वे पूरी तरह से विफल रहे। इवेंट की आड़ में सिरोही में चरम पर पहुंच चुकी अव्यवस्थाओं को अस्वीकार करने की जो कोशिश वो करते रहे, उसके फलस्वरूप सोमवार देर रात को 1 महीने के बच्चे को टुकड़े टुकड़े होना पड़ा। शाहजवाब दरवाजे पर 2018 के अपने चुनावी भाषण में संयम लोढ़ा ये गिना रहे थे कि उन्होंने हाई कोर्ट में जाकर चिकित्सालय में स्टाफ लगवाया। उन्होंने आरोप भी लगाया था कि तत्कालीन शासन की मॉनिटरिंग के अभाव में चिकित्सालय को बीमार बनाकर रख दिया है। वो 2018 के उस भाषण में ये बोलते हुए स्पष्ट सुनाई दे जाते हैं कि फला वार्ड में फला बच्चे का हाथ टूट गया, फला चिकित्सक ने ऐसा कर दिया। उस भाषण में वो सिरोही जिले की माताओं बहनों को लेकर बड़े चिंतित होने का दावा कर रहे थे। उनकी चिंता ने एक माँ को अपने बच्चे को बड़ा करने और उसके भविष्य की चिंता करने की चिंता से मुक्त करवा दिया। चुनाव जीतते ही वे बोले थे कि अपना जीवन सिरोही के बच्चे बच्चे की सेवा में लगा देंगे। उस सेवा का परिणाम सिरोही चिकित्सालय में सोमवार देर रात को नजर आया, जब एक बच्चे को बैठना और चलना सीखने से पहले अपनी जान देनी पड़ी। ओटाराम देवासी सिरोही चिकित्सालय में आकर साड़ संभाल कर भी लिया करते थे। संयम लोढ़ा ने विधायक बनने के बाद यहाँ फीते तो कई काटे, लेकिन चिकित्सालय में व्याप्त अव्यवस्थाओं के बारे में जाकर शायद ही कभी सुन ली हो, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो वहाँ की बढ़ती अव्यवस्थाओं के कारण एक बच्चे को जान नहीं देनी पड़ती। अगर उनके विधायक काल के पहले के समय की चिकित्सालय की अव्यवस्थाओं की जवाबदेही तत्कालीन विधायक और सरकार की थी, तो आज इस बच्चे की जान जाने के स्तर पर पहुंची लापरवाही के जिम्मेदार होने से वर्तमान विधायक अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते। उन्होंने अपने कार्यकाल में चिकित्सालय में वार्ड फैला दिए, नई बिल्डिंगें बनवा दी, लेकिन स्वीकृत पैरामेडिकल स्टाफ के आधे से भी कम स्टाफ में यहाँ पर काम चल रहा है। मेडिकल कॉलेज से संबद्ध चिकित्सालय होने से यहाँ पर 5 ऑपरेशन थिएटर 24 घंटे संचालित रहने चाहिए, लेकिन कुल स्वीकृत पैरामेडिकल स्टाफ में से आधे से भी कम स्टाफ 3 शिफ्ट में यहाँ 24 घंटे चिकित्सालय में काम कर रहे हैं। यहाँ नर्सिंग कॉलेज भी खुलवा दिया गया, वहाँ पर भी सिरोही मेडिकल कॉलेज से संबद्ध चिकित्सालय के स्टाफ को ही व्यवस्था के लिए लगाया गया। विधायक चुनाव से पहले ये दावा कर रहे थे कि उन्होंने न्यायालय के माध्यम से यहाँ चिकित्सालय में चिकित्सकों की नियुक्तियां करवाई हैं। उनके विधायक बनते ही चिकित्सालय में आधे से ज़्यादा पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है और उन्हें सुध लेने की फुर्सत नहीं है। हालात ये है कि एक एक कार्मिक कई काम संभाल रहा है। ऐसे में इस तरह की जानलेवा घटनाएं आगे भी रुकने वाली नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने हर फीता काटने के कार्यक्रम को सोशल मीडिया पर लाइव कर देने वाले सिरोही विधायक सिरोही चिकित्सालय से कोरोना को छोड़ दें तो शायद इक्का दुक्का ही अव्यवस्थाओं का निरीक्षण करते हुए चिकित्सालय से लाइव नजर आए। हाँ, विधानसभा में प्रदेश की चिंता करते हुए लाइव जरूर नजर आ रहे हैं और सोमवार देर रात्रि को सिरोही चिकित्सालय में 1 महीने के बच्चे को उठा ले जाने और मार देने की घटना के बाद सरकार का ध्यान आकर्षण इस मुद्दे पर करवाते हुए भी नजर आए। ऐसा नहीं है कि चिकित्सालय की अव्यवस्थाओं पर विभिन्न माध्यमों ने ध्यान आकर्षण नहीं करवाया हो, लेकिन सरकार का ध्यान आकर्षण करवाने के आदी हो चुके सिरोही विधायक संयम लोढ़ा अपना ध्यान चिकित्सालय की अव्यवस्था से भटकाते रहे। हमने 15 दिन पहले इस चिकित्सालय में व्याप्त अव्यवस्था पर ध्यान आकर्षित करवाया था। इसमें संयम लोढ़ा का शाहजवाब दरवाजे पर 2018 विधानसभा की पोलिंग के पहले दिए भाषण का अंश भी था। इसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं।
लेकिन विधायक जी ये मान कैसे जाएं कि उनके रहते हुए उनकी विधानसभा में कहीं अव्यवस्था हो भी सकती है। मेडिकल कॉलेज से संबद्ध चिकित्सालय के वार्ड में 1 माह के बच्चे को कुत्ते द्वारा उठा ले जाने और मार देने की घटना सोमवार रात करीब 2 बजे की बताई जाती है। टीबी वार्ड में जवाई बांध निवासी महेंद्र कुमार को भर्ती करवाया था। ये पिंडवाड़ा क्षेत्र में मजदूरी करता था। उसे बीमारी से पीड़ित होने के कारण यहाँ भर्ती करवाया था। ऑक्सीजन दी जा रही थी। उसकी सेवा के लिए उसकी पत्नी, उनके 3 बच्चे साथ थे। इनमें से एक बच्चा 1 माह का था। बच्चे की मां ने बताया कि रात को करीब 12 बजे दूध पिलाकर उसने बच्चे को 1 महीने के बच्चे को सुला दिया था। 1 बजे के आसपास उसकी और उसके पति की भी आंख लग गई। करीब 1:30-2 बजे जब उनकी आंख खुली तो उसे उसके 1 माह का बच्चा आसपास नहीं दिखा। उसने हल्ला मचाया तो कंपाउंडर आया। पूछा तो बताया कि बच्चा गायब है। उस वार्ड का कंपाउंडर अन्य वार्ड के कंपाउंडरों के साथ टॉर्च लेकर निकला। ब्लड बैंक के आसपास से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। सब कंपाउंडर और उनके साथ वार्ड के लोग उधर गए तो देखा बच्चे को कुत्ते नोच रहे थे। पत्थर मारकर कुत्ते को भगाया। बच्चे की मां को बुलाया तो उसने उस बच्चे को उसका खुद का होने की पुष्टि की। इस घटना ने जिले में सनसनी फैला दी। चिकित्सालय में अव्यवस्थाओं की भरमार तब से है जब से इन अव्यवस्थाओं की नाव पर सवार होकर संयम लोढ़ा ने 2018 की चुनावी वैतरणी पार की थी। इस अस्पताल को लोढ़ा उस समय बीमार बता रहे थे। वो उनके राज में हुई घटना के बाद शिकारगाह में तब्दील हो चुकी है। लेकिन पिछले 4 सालों से उनकी कार्यप्रणाली को देखकर यह स्पष्ट है कि सिरोही विधानसभा में गवर्नेंस देने के मामले में वो पूरी तरह से फेल होने की सच्चाई को अब भी स्वीकार नहीं करेंगे, जो कि विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को उठाते समय वो करते भी नजर आए। हृदय विदारक घटना है, मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को निवेदन करूंगा, इसके लिए जो भी अधिकारी जिम्मेदार है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें और पीड़ित उसकी मां को सरकारी नौकरी दें और 10 लाख रुपए मुआवजा दें। सिरोही विधानसभा की गवर्नेंस और मॉनिटरिंग के नाम पर जो अव्यवस्थाएं हैं उनकी जवाबदेही से विधायक संयम लोढ़ा खुद को अलग नहीं कर सकते, जैसे वो उटाराम देवासी को अलग नहीं होने देते थे। सिरोही और शिवगंज के सरकारी विभागों में जो रवैया है वो ये है कि जो विधायक बोलेंगे वो कर्मचारी करेंगे। अब इस बात का आदेश विधायक ने दिया है या अधिकारियों ने खुद ही मान लिया है, लेकिन ये हालात सिरोही विधानसभा में बन चुके हैं। संयम लोढ़ा के विधायक बनने के बाद चिकित्सा, शिक्षा, स्थानीय निकाय और पंचायत राज विभाग के अधिकारियों और कार्मिकों ने यही एक ढर्रा बना लिया है। विधायक का दरबार शिवगंज में सस्ता है। अगर सिरोही में किसी को काम हो तो वो उस दरबार में जाए और उनसे अनुरोध करे कि महोदय इस विभाग में मेरा काम अटका है, करवा दीजिए, साहब की कृपा बरस जाएगी। वो वहां नहीं पहुंच पाया तो लटका रहेगा। यूं फोन करके भी विधायक को बताया जा सकता है। एक खासियत जरूर है कि वो अनजान फोन को भी उठाते हैं और फोन उठाने पर असमर्थ होने पर कॉल बैक भी करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर व्यवस्था में इतनी सरलता क्यों नहीं है कि किसी को उन्हें मिलने या फोन करने की जरूरत ही ना हो। चुनाव जीतने के पहले सरजावा दरवाजे और अन्य जगहों पर उनका जनता दरबार लगा था। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने आबू रोड में जनसुनवाई की। शिवगंज में नियमित जनसुनवाई होती है, लेकिन सिरोही जिला मुख्यालय पर उन्होंने जनता की समस्या को जानने के लिए कभी सार्वजनिक जनसुनवाई नहीं की। तो सर्किट हाउस में वो आते हैं, वहां जाकर उनसे फरियाद कर दी जाए तो अलग बात है। वो शहर से बाहर है, एक बार की कोई वहां चला भी जाए, लेकिन इसकी सार्वजनिक सूचना भी तो लोगों को हो। छोटे छोटे काम भी इन विभागों में सरलता से नहीं हो रहे हैं। हालात ये हैं कि 2008 से लेकर 2018 तक उनके विधायक काल से निर्वाचन के समय जिन लोगों ने उनका साथ नहीं छोड़ा, नए मतदाताओं को जोड़ने की होड़ में इन जगहों पर अवस्था के बारे में वो उनकी भी सुनने को तैयार नहीं है। जो हालात सिरोही में बने हैं उसे देखकर यही लगता है कि दाग दरबारियों से घिरकर वो सिरोही विधानसभा में सब चंगासी मानकर बैठ चुके हैं। ऐसी निश्चिंतता ने आज इस बच्चे की जान पर बना दी। इस घटना के बाद चिकित्सालय में राजनीति की दुकान सज गई है। मुद्दे के इस महाभोज में भाजपा नोटा जुट गए हैं।
चिकित्सालय में फैली अव्यवस्था के लिए राजनीतिक दोषारोपण भी शुरू हो चुका है। ये वही संगठन और नेता हैं जिनके राज में चिकित्सालय में सही सलामत बच्चे का हार्ट टूटा मिला था, डिलीवरी के दौरान बच्चा बाल्टी में गिरा था। अब ये लोग सिरोही के लोगों को चुनावी सीजन में न्याय दिलाने निकले हैं। यूं न्याय मिलने की आशा भी है, क्योंकि 4 साल में पहली बार किसी स्थानीय गंभीर मुद्दे पर भाजपा जिलाध्यक्ष नारायण पुरोहित भी न्याय दिलवाने को बाहर आए। अब जब विधानसभा में दावेदारी ठोकने वाले दो नारायण इस मुद्दे को उठाएं तो उस मुद्दे पर नरों को न्याय नहीं मिले, यह असंभव है। एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें बच्चे के पिता से कोई कहता सुनाई दे रहा है कि हम आपकी पूरी मदद करेंगे। अब जो लोग कार्तिक भील को न्याय नहीं दिलवा सके, जो विमला के बच्चे को न्याय नहीं दिलवा सके, जो तिरंगे के अपमान के मुद्दे को सही ढंग से नहीं उठा पाए, वो एक और मुद्दे के हल करने के दावे के साथ जिला चिकित्सालय पर एकत्रित हुए। फिलहाल पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद बच्चे का शव उसके परिजनों को सौंप दिया। पुलिस इस घटना की जानकारी जुटाने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। सिरोही विधायक भी विधानसभा में इस मुद्दे पर ध्यानाकर्षण करवा चुके हैं। इस घटना पर विलाप उस मासूम को वापस तो नहीं ला सकता, लेकिन विधायक संयम लोढ़ा द्वारा मॉनिटरिंग पर ध्यान देने से इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने का प्रयास जरूर किया जा सकता है। इति श्री सिरोही विधानसभा अव्यवस्था हालात असंपन्नम। धन्यवाद।